नेक्स्ट है, देखो वो कहेगा कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, वर्क फंक्शन को कैलकुलेट करना है आइंस्टाइन की इक्वेशन से। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है कि फोटोन h न्यू और वर्क फंक्शन में कुछ एनर्जी कंज्यूम हो गई और बाकी की क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो ये टर्म आ गई। नेक्स्ट है, हाफ mv स्क्वायर किसके इक्वल है? h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। यहां तक क्लियर है? इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखो इधर। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहता हूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? ई वी नॉट। तो मैंने ई वी नॉट पुट कर दिया। फिर मैं ई को इन दोनों के नीचे ले आया तो मेरे पास वी नॉट आ गया। अब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, मैथ्स वालों को ज़्यादा समझ में आ रहा है। ग्राफ बिटवीन वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी। ये देखो वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे? वी नॉट। ध्यान आगे, वाई नॉट। वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे? वी नॉट। एक्स पे क्या प्लॉट करेंगे? फ्रीक्वेंसी। वी नॉट फ्रीक्वेंसी। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। y का मतलब यहाँ पर कौन है? वी नॉट। x का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। y का मतलब वी नॉट, x का मतलब फ्रीक्वेंसी। और स्लोप, स्लोप क्या है? h बाई ई। ध्यान से, स्लोप क्या है? h बाई ई। और इंटरसेप्ट क्या है? माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। तो जब मैथ्स में इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, मेडिकल के लोग देख लें, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। ये इसे कट करेगा पीछे, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट। इसे इंटरसेप्ट बोलते हैं माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। और ये स्लोप क्या आएगी? स्लोप आई है h बाई ई। तो स्लोप इज h बाई ई। और ये फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ग्राफ ऐसे बनेगा, थोड़ी दूर स्टार्ट होगा, तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मुझे एक बात बताओ कि इसके अंदर आपने क्या देखा? ग्राफ क्या प्लॉट किया? वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। क्या देखा? स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी आपको क्या देगी? h बाई ई। स्लोप आई तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होगा? e को इधर ले जाएं, e इंटू स्लोप ऑफ वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ। क्लियर है यहां तक? तो यहां से प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा। न्यूमेरिकल में नॉर्मली क्या गिवन होगा? न्यूमेरिकल में आपको ना वैल्यूज दी जाती हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, आप ना स्लोप निकालते हैं, टैन थीटा से स्लोप आ जाती है। उस टैन थीटा को ई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एच की वैल्यू आ जाती है। अब वो कह रहा है जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट समझते हो? ये रहा इंटरसेप्ट। ये जो इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे, उसकी वैल्यू क्या है? माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड लें अगर हम, तो ई इंटू इंटरसेप्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस आपको क्या देगा? वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होगा? ई इंटू इंटरसेप्ट जो भी आएगा उसका वर्क फंक्शन है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि वर्क फंक्शन की वैल्यू, तो वर्क फंक्शन नेगेटिव तो होता नहीं है, तो इसलिए उसे मैग्नीट्यूड वर्ड यूज़ किया, माइनस हटा दिया, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या स्टेप समझ में आ रहे हैं यहाँ? तो मैथ्स वालों को समझ में आ ही रहा होगा ये कैसे करना है। ठीक, यहाँ से शुरू करते हैं।